वेलकम टू माई अकेडमी विथ फ्रेंड्स। सीटेट पेपर लीक का मामला जो कि आपका इतने दिनों से चल रहा है, इस पर जो है सीबीएसई का क्या कुछ फैसला आया है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में आज के इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में जो आपका रिजल्ट डेट है, ये कब आएगा आपका रिजल्ट, और आंसर की जो है आपकी कब तक जारी की जाएगी, किन अभ्यर्थियों के जो है नंबर बढ़ेंगे और नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो कब तक होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि इस बार जो है मार्क्स कम बन रहे हैं, 88 बन रहे हैं, ठीक है, 87 बन रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग जो है नेक्स्ट सीटेट का वेट करें, तो आपको जो नेक्स्ट सीटेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो आपका नेक्स्ट सीटेट है ये अगस्त के अंदर होगा और उसके बाद में जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई के अंदर या फिर जून के अंदर, जून के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गई आपकी नेक्स्ट सीटेट से रिलेटेड अपडेट। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका इस बार नेक्स्ट सीटेट होगा ये अगस्त में होगा, और जो इस बार आपका सीटेट का एग्जाम है वो सीबीएसई कंडक्ट कराएगा। बट इसके बाद वाला जो कि आपका जनवरी 2025 में होगा, वो जो सीटेट का एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका सीटेट का एग्जाम है अगस्त वाला, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जब आपका एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाएगा तो आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थियों का इस बार सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है, वो अगस्त के अंदर जो है अपनी तैयारी करके अभी से लग जाइए तैयारी में, और तैयारी स्टार्ट करके जो अगस्त वाला एग्जाम है उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका आंसर की है वो कब तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर के मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। तो देखिए, जो आपकी आंसर की है वो बहुत ही जल्द जारी की जाएगी, यानी कि आप मान के चलिए 5 से 10 फरवरी के बीच में जो आपकी आंसर की है वो आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हैं, जैसे कि बीपीएससी का देख लीजिए, डी ट्रिपल एस बी का देख लीजिए। तो ऐसे में अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी आंसर की आ जाए, वो लोग जो है अपना जिनका भी 1 या 2 नंबर कम है, तो वो लोग वेट करें, क्या पता जो है नंबर इंक्रीज हो जाए। इसके बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उनका यही बना हुआ है कि क्या पता उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाए और जो वो अपना जो शिक्षक भर्ती है उसमें फॉर्म फिलअप कर सके, ठीक है। और देखिए, अगर बात करें तो किन अभ्यर्थियों का जो है नंबर बढ़ेगा, तो देखिए, जिनका भी यहाँ पर 89 मार्क्स बन रहा है या फिर 81 बन रहा है ओबीसी के लिए, जो कि आपको 82 मार्क्स चाहिए रहते हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 90, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 89 बन रहा है, 81 बन रहा है, तो देखिए, अगर आपने किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू जो अपनी आंसर की को मैच किया है, ठीक है, सॉरी आंसर की मतलब जो अपने क्वेश्चन पेपर को मैच किया है आपने, उसमें अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा आंसर की का वेट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कुछ पेडागोजी के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें कि जो है ऑफिशियली आपका कुछ और आता है, और जो टीचर्स बताते हैं या फिर किसी भी आपने यूट्यूब चैनल से मैच किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, तो वहाँ पर जो है कुछ आपका और रहता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि 1 से 2 नंबर आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं और 1 से 2 नंबर आपके डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन नंबरों को काउंट नहीं किए हैं, उसको अभी ऑफिशियल आंसर की के लिए जो है छोड़ दिए कि ऑफिशियली जो कुछ आएगा उस हिसाब से अपना जो नंबर है ऐड करेंगे, तब तो आपके यहाँ पर नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो जिनका भी 1 से 2 नंबर है, अभी के लिए जो है आप वेट कर लीजिए। उसके बाद में अगर बात कर ले तो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो आपका है वो कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए, रिजल्ट भी आपका बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई का प्रोसेस बहुत तेज़ी से सब कुछ कंप्लीट होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी लोग कर लेते हैं अपना सब कुछ। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट है वो आपका फरवरी के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी नेक्स्ट सीटेट से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और किन अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे ये भी मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर लीक वाला मामला है, ठीक है, इस पर जो है सीबीएसई की तरफ से क्या कुछ फैसला आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करूँ तो जो जो भी लोग जो है सीबीएसई की वहाँ पर ऑफिस गए हुए थे, दोबारा गए हुए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए तो वहाँ पर सीबीएसई की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया, ठीक है। सीबीएसई की तरफ से यही कहना था उनका कि जो आपका पेपर है वो लीक नहीं हुआ, इसके इसके लिए जो है उनके पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है,
तो जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग अगेन गए, दोबारा सीबीएसई के ऑफिस गए और फिर भी उनका जो है यही कहना था कि जो आपका पेपर है उनको कोई भी किसी भी तरीके की जो लीक वाला मामला है उस पर जो है कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। सीधे सीधे उनका यही कहना था कि अभी तक जो है उनको कोई भी प्रूफ नहीं मिला है और ना ही आपका पेपर लीक हुआ है, ये सीबीएसई का कहना था। बट आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है, 110% आपका जो है पेपर लीक हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास व्हाट्सएप नंबर पर जो है पहले ही पेपर मिल गए थे, बट बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये चीज़ दिखाई भी गई कि जो देखिए कि मतलब जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है वो बहुत सारे अभ्यर्थियों को पहले ही मिल गया था। बट सीबीएसई जो है इस पर कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका नहीं मानना है कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है, ठीक है। वो इसी चीज़ पर अडिग है कि जो आपका पेपर है वो लीक नहीं हुआ है और इसलिए उनके पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है और ना ही वो पेपर एग्जाम दोबारा कंडक्ट है। यहाँ पर आप सीधे सीधे जो है ये मान के चलिए कि अगर 100% में से जो है आपका 80% तक चांसेस है कि जो आपका पेपर है वो दोबारा कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बट 10%, 20% तो आप मत ही मानिए, 10% ही जो चांसेस है वो आपका बन रहा है कि जो आपका पेपर है वो दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई का जिस तरीके से रिएक्ट है, जिस तरीके से उसकी जो है कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, लगातार इतने अभ्यर्थी जो है ट्वीट कर चुके हैं, ठीक है। लगातार अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है, बट फिर भी सीबीएसई की तरफ से जो है कोई भी ऑब्वियसली न्यूज़ नहीं आई है। एटलीस्ट उनको ये तो बता देना चाहिए था कि जो आपका पेपर है वो लीक नहीं हुआ है, इसी को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी इतने ज़्यादा परेशान हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो ऑफिशियल चीज़ यहाँ पर दे देनी चाहिए थी कि, क्योंकि देखिए जो अगर बीपीएससी की बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती में अगर पेपर जो है थोड़ा सा भी लीक हुआ था आपका, तो वहाँ पर जो अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, तुरंत ही अपडेट करके बताए थे कि पेपर लीक आपका हुआ है या फिर नहीं है, उस पर क्या अपडेट है, ठीक है। बट सीबीएसई की ये चीज़ बहुत ही गलत हुई है कि अभ्यर्थियों को कम से कम अगर आपका पेपर लीक नहीं हुआ है तो ठीक है, इतना तो जो है कुछ ऑफिशियल आपको बता देना चाहिए था कि नहीं, हमने अपने तरीके से कार्रवाई की है, पेपर जो आपका है वो लीक नहीं हुआ है, कुछ तो अपडेट दे देने चाहिए थे सीबीएसई को। बट यहाँ तक देखिए सीबीएसई बिल्कुल आपका चुप बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है क्या चल रही हैं। जो है हर बार आपका पेपर लीक होता है और इसी तरह से यही सारी चीज़ें होती हैं, बट इस बार जो पेपर लीक का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो आप लोगों से यही जो है कहना है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सभी तक ये चीज़ें पहुंचाइए कि जो सीबीएसई है वो अभी तक आपका जो है कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्ट जो है आपका नहीं दिया है। आप उसको प्लीज़, आप लोग जितना आप लोगों से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ करते रहिए, ट्वीट करते रहिए, सारी चीज़ें करते रहिए, बट हाँ अपनी खुद के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप लोग जो है ट्वीट करिए, साथ साथ जो अपनी नेक्स्ट सीटेट है उसकी भी तैयारी करिए, ठीक है। आप यहाँ पर, क्योंकि आपको सिर्फ मोबाइल से ट्वीट करना है तो आप लोग ट्वीट करिए, साथ ही साथ अपने नेक्स्ट सीटेट की भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर सीबीएसई को जो भी रिप्लाई देना होगा ये सारी चीज़ें तो वो देंगे ही, बट अगर उनका कुछ भी नहीं आता है तो ऐसे में आपका जो नेक्स्ट डेट है उसकी भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों से यही है कि आप जो है इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, बट हाँ कुछ ना कुछ जो है आप अपने माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो है ट्वीट करिए अपना 5 से 10 मिनट निकाल करके, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने नेक्स्ट डेट की प्रिपरेशन करनी है अगर आपका जो सीटेट इस बार क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तब, ठीक है। बट देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसा आपका हर बार होता रहा तो मतलब पढ़ने का सीटेट के एग्ज़ाम में कोई मतलब नहीं निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो क्वेश्चन पर मिलके उनको कहीं ना कहीं ये बढ़ावा मिल जाएगा कि अरे यार ऐसे ही तो क्वेश्चन पर मिल जाएंगे, लीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगा। तो इस पर जो है सीबीएसई को कुछ ना कुछ जो है रिएक्ट करना चाहिए। बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो इस पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी तक ये सारी चीज़ें पहुँचाइए, सभी लोग जो है ट्वीट करिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग जो है एक साथ जुड़ेंगे, उतनी ज़्यादा जो है आप सीबीएसई तक ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को ट्वीट करना है, ट्रेंड करना है, तभी जो है आपका हो सकता है कि सीबीएसई की तरफ से कुछ रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उन सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं, किस तरीके से ट्वीट करना है ये भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।